इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों चलती ट्रेन में खाली सीट आप कैसे सर्च करोगे। जैसे ही आपको एक बार पता चल जाता है कि कौन सा सीट खाली है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। उस सीट को आप चाहे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो या तो जो भी टीटी आसपास आपको दिखेंगे उनको बोलोगे तो वो सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। या इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर के चल रहे हैं, आपको सीट नहीं मिल रहा है, तो आप उस सीट पे जाकर के बैठ जाएंगे और जब टीटी आएंगे तो आप उनको बोल सकते हो हमारे पास वेटिंग है, ये सीट हमें दे दो। तो इस ऑप्शन का काफी बड़ा फायदा है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको सर्च करना है खाली सीट। इसके लिए प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, ओपन करके ट्रेन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और बुक टिकट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। देखिए अभी जो टाइम है 1 अगस्त रात के 10 बज रहे हैं, 10:18। भले ही इस वीडियो को अगर आप बाद में भी देखते हो तो जो प्रोसेस है वो बदलने नहीं वाला है, सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। तो ये टाइम और डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें चलता हुआ ट्रेन में टिकट बुक करना है। तो चलता हुआ ट्रेन अभी का और आज का ट्रेन हमें सर्च करना होगा। तो आसनसोल से दलसिंह सराय के लिए अगर मैं आज के ही डेट का एक ट्रेन सर्च करता हूं जो चलता हुआ मिले, क्योंकि हमारा मकसद है चलता हुआ ट्रेन में टिकट को बुक करना। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। सर्च ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो अभी हमें देखना है कि कौन सा ट्रेन चलता हुआ अभी हमें मिलेगा या किस ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूं, डायरेक्टली उस ट्रेन को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, स्लीपर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया जा रहा है ट्रेन डिपार्चर। जाहिर सी बात है कि ट्रेन आगे निकल चुका है, स्टेशन से आगे बढ़ चुका है। हम इस स्टेशन से तो अब बुकिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से चार्ट बन चुका है, चार्ट निकल चुका है। हमें अगले किसी स्टेशन से ही बुक करना होगा। तो अगला कौन सा स्टेशन के ऊपर ये ट्रेन रुकने वाला है, यानी कि अगला कौन सा स्टेशन से हम सर्च करेंगे ट्रेन को, हमें वो जानकारी पाने के लिए ये जो लोकेशन वाला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए अभी जो ट्रेन है आसनसोल से आगे बढ़ चुका है। तो आगे हम चितरंजन, जामतारा, मधुपुर जंक्शन, जसीडीह, झाझा, ये सब में से किसी स्टेशन से हम आगे के लिए सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल झाझा से मैं दलसिंह सराय सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज और, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं तो 1.5 घंटे बाद ही डेट चेंज हो जाएगा। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, डेट को चेंज कर देना है। अगर आप दिन में कर रहे होगे तो डेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रहा गंगा सागर एक्सप्रेस। अब दोबारा से यहाँ पे हम स्लीपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बता रहा है नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों ये था पहला तरीका और ये आसान तरीका था। अब हम थोड़ा दूसरा तरीका को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेन है 13-185, इस ट्रेन का चार्ट हम देखेंगे जिसमें हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन से सीट खाली है। ये भी एक तरीका है, कई बार ये तरीका भी काम आ जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये तरीका फ्लॉप है। तो इसे हम बैक करते हैं, यहाँ से भी बैक करते हैं और आपको चार्ट वैकेंसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको IRCTC के वेबसाइट के ऊपर भेज देगा। यहाँ पे ट्रेन नंबर, डेट और बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अपना ट्रेन नंबर था 13-185, तो यहाँ पे मैं 13-185 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जर्नी डेट हमारा कल का होने वाला है, यानी 2 तारीख का, क्योंकि रात के बाद डेट चेंज हो रहा है। और बोर्डिंग स्टेशन मान के चलो मुझे झाझा सेलेक्ट करना है और गेट ट्रेन डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ट्रेन का जो चार्ट है कब निकला था। तो 1/8/2026 को 1:36 यानी कि 13:36 में चार्ट निकला है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि फर्स्ट एसी में 0 सीट खाली है, सेकंड एसी में 0, थर्ड एसी में 2 सीट खाली है। 2 सीट कहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे देखोगे B1 के अंदर, यानी कि कोच नंबर B1 के अंदर थर्ड एसी में 2 सीट खाली है। देखो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीका को फॉलो करके अगर ट्रेन में सीट खाली है तो आप स्लीपर में भी बुक कर सकते हो, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या बीजी रूट हो, ये तरीका को फॉलो करना है बस। तो यहाँ पे थर्ड एसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए सीट मैप खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और ग्रीन कलर में जो देख सकते हैं वैकेंट फॉर फुल जर्नी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 सीट खाली है और वो सीट है कौन सा, तो मिडिल बर्थ और अपर बर्थ। ये जो सीट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो बता रहा है JCD से जयनगर तक ये सीट खाली है। ठीक है, 61 और 62 नंबर जो सीट है JCD से जयनगर तक बिल्कुल ही खाली है। तो अब यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, नजदीक में अगर टीटी कोई दिखता है तो उनको हम कह सकते हैं कि भाई ये सीट हमें दे दो, जो चार्जेस लग रहा है ले लो। ठीक है, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं। मान के चलो आप परिवार के साथ जा रहे हो, बच्चे हैं, फैमिली है, आप नहीं चाहते हो कि उनको छोड़ के टीटी को जाएं खोजने के लिए, तो आप एक काम और कर सकते हो कि JCD से जयनगर तक इस ट्रेन में सीट को ऑनलाइन बुक करने का कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ IRCTC के ऊपर और यहाँ पे मैं स्टेशन को चेंज कर देता हूँ। ये आगे JCD जंक्शन, और मान के चलो हमें दलसिंह सराय जाना हो या जयनगर जाना हो, डेट 2 तारीख रहेगा। सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, गंगा सागर एक्सप्रेस हमने सेलेक्ट किया, स्लीपर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल इसलिए बता रहा है क्योंकि JCD अभी काफी नजदीक है। इसे कुछ स्टेशन आगे से अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, JCD से आगे कौन सा है, झाझा और बरौनी है। दोबारा से मैं सर्च करता हूँ बरौनी से जयनगर। ठीक है, और यहाँ पे सेम वही ट्रेन को यहाँ पे हम खोजेंगे, गंगा सागर एक्सप्रेस ये रहा, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं बरौनी से जहाँ जाना है सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वापस से उसी ट्रेन के ऊपर आएंगे, गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन है, स्लीपर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए 2 सीट जो खाली था वो मैं यहाँ से
बुक कर सकता हूँ। देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है करंट अवेलेबल 2 सीट। ठीक है, अब यहाँ से हम बुकिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो सीट है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन आपको बुकिंग के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कर देना है बैक। तो यहाँ से आगे का जो बुकिंग प्रोसेस है वो तो आप जानते ही IRCTC से ट्रेन टिकट कैसे बुक होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि IRCTC से ट्रेन टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो। तो आप भी कुछ इस प्रकार से चलता ट्रेन के अंदर खाली सीट को बुक कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान में रखना है कि एग्जैक्ट जैसे अभी ट्रेन में बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि अभी के अभी आप बुक कर लोगे। 2-4 स्टेशन आगे तक का जो सीट है ऑलरेडी चार्ट निकल चुका होता है, तो उसका बुकिंग अलाउ नहीं होता है। आने वाले अगले 1-2 स्टेशन से आप सीट को बुक कर सकते हो। और खास करके आने वाला जो जंक्शन होता है, नॉर्मल छोटा मोटा स्टेशन से ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगले आने वाले जंक्शन से ही आपको सीट खाली मिल सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिसको फॉलो करके आसानी से खाली सीट खोज सकते हैं चलती ट्रेन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।